बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी जो माहौल है बिहार में गर्म है और इसी बीच मोकामा जो भी कभी जिसकी पहचान कभी छोटे सरकार के रूप में होती थी, कभी सूरजभान सिंह को लेकर के, कभी अनंत सिंह को लेकर के, इस बार मोकामा का माहौल गर्म है। और मोकामा में दुलार चंद यादव जिनकी हत्या हुई या जिनकी मौत हुई उनको लेकर के पूरा बिहार का माहौल गर्म है। और हम जानेंगे कि आज कौन थे दुलार चंद यादव और उनकी मौत से किसको फायदा होगा और उसके मौत पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत का चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार है हिमांशु कुमार जी। हिमांशु कुमार जी, चैनल में स्वागत है पहले आपका। धन्यवाद विकास जी, आपके अपना खबर देख रहे वर्तमान समय में सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है और सभी को धन्यवाद, नमस्कार। वर्तमान में चुनावी मौसम है और इसी बीच मोकामा में दुलारचंद यादव की मौत हो जाती है। कौन है ये दुलारचंद यादव जिसकी चर्चा पूरे बिहार नहीं पूरे देश में हो रही है? और अगर बात की जाए दुलारचंद यादव की, तो दुलारचंद यादव अभी विगत कुछ दिन पहले लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। जो स्थानीय यूट्यूबर मीडिया पत्रकार उनके पास जाते थे उसमें बयानों में काफ़ी नजर आए हैं। वो अनंत सिंह की पत्नी को लेकर के या स्थानीय मुद्दों को लेकर के कई प्रकार से राजनीति में उनकी सक्रियता रही है, उन्होंने बात की है और पूर्व में उन पर भी कुछ आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज रही हैं। और कहा जाता था कि इसे अभी अगर आप देखिएगा तो लिखा रहा है सभी लोग की आरजेडी के नेता बिल्कुल स्वतः यादव थे और उसके बाद लालू यादव कभी कभी भी रहा करते जी। लेकिन वर्तमान में अगर जो अभी बात की जाए तो सूत्रों के माने तो अभी वह जन सुराज के लिए प्रचार प्रसार करते, जो घटना के दिन भी यही वार्तालाप बताया जाए। अगर घटना की बात की जाए तो चर्चा के विषय बनने का कारण कि मोकामा जहाँ छोटे सरकार अनंत सिंह जानते होंगे, अब की बार वहाँ से चुनावी मैदान में एक और सूरजभान सिंह जी की पत्नी है चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं पूर्व से कहीं ना कहीं विशेष दबदबा के साथ और एक मतलब ऐसा नहीं है। और अनंत सिंह का भी जो स्वभाव है, भले उनको बाहुबली कैरेक्टर रूप में दिखाया गया, लेकिन आप उनको ऑन कैमरा देखें या ऑफ कैमरा देखें जनता के बीच में, तो कहीं ना कहीं उनकी तो थोड़ी सी जो प्रेमिक और लोकप्रियता है मोकामा क्षेत्र में वो काफी दिनों से बरकरार रह जा रही है। अभी जो बात आ रही है कि इनकी हत्या को लेकर के, तो इस पर लगातार बिहार पुलिस जांच कर रही है और इस संबंध में इलेक्शन कमिश्नर ने भी डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। और कहीं ना कहीं जब से हत्या का मामला हुआ, क्योंकि हमको लगता है कि राजनीति लगातार कहीं ना कहीं कुछ अभी रोहतास की बात करें, जिस दिन हम इंटरव्यू अभी शूट कर रहे हैं, रोहतास में भी 2-3 जगह गोलियां चली हैं, किंतु जी लेकिन वो एक आपराधिक गतिविधि है, एक दूसरे के प्रति लड़ाई क्या है, उसमें चुनावी कहीं रंजिश सामने नहीं आ रहा है। बताइएगा कि दुलारचंद यादव की मौत या हत्या जो हुई है जी बिहार के चुनाव को प्रभावित करेगी नहीं करेगी? अब बड़ी स्तर पर बिहार के विशेष तौर से उनकी जाति की बात कीजिए, फैक्टर की बात की जाए, वो तो पूर्व से ही मतलब एक दल में अगले में है। अगर प्रभाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ जो नए स्तर के वोटर होंगे जो देखे होंगे, एक हो कि जंगल राज जिसको भुनाने का जो भाजपा एनडीए कामों कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गतिविधि हुई है ये कहीं ना कहीं क्षणिक भर से मतलब उतना प्रभावित नहीं, लेकिन प्रभाव डालेगा अपने स्तर से। क्योंकि जिस पार्टी की बात करें, जिस पार्टी से वो सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं वो नीतीश कुमार की पार्टी है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने साथ छवि के लिए जाने जाते हैं और एक सुशासन का जो शब्द है उनके साथ जुड़ा हुआ है नजर आता है। कल आपने सुना होगा जैसे ही मौत होती है तो छोटे सरकार ने कहा कि सूरजभान का सब किया जा रहा है। जी हाँ, क्या आरोप उन पर लग रहा था। जी और ये भी मीडिया में चली कि राजद के करीबी नेता की गोली लगी है। ये नहीं कहा कि जन सुराज के प्रचार में थे, तो क्या राजद या जन सुराज उनके मौत का फायदा उठाना चाहता है क्या? देखिए ये चीजें बहुत ही आपने जो सवाल पूछी है बहुत ही कहने के जानने योग्य सवाल है, क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे जन सुराज और अगर उससे पहले अगर बाइट सुनिएगा, हमने एक बाइट देखा प्रशांत किशोर का, जिनको जन सुराज के सूत्रधार कहा गया, बारिश हो रही थी, हल्की बारिश में बोले कि हमारे एक नेता पर गोली चलाई गई, ये शायद उनकी मौत हो गई, मेरा शीर्ष नेतृत्व वहाँ पहुंच रहा है। एक बयान आता है इधर उधर से, लगातार बयानबाजियां होती, तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं इस हत्या को गुनाना चाहती हैं और अपना राजनीति जो कहीं ना कहीं धार है उसको साधना चाहती हैं। लेकिन उसके बाद जब प्रेस वार्ता जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा अनंत सिंह ने, तो उन्होंने बताया कि वो अपने काफिले के साथ वहां से निकल चुके थे और पीछे जो कुछ गाड़ियां बची थी उन पर विपक्षियों द्वारा हमला की गई थी। हम वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी का भी जब हम बाइट सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने सामने लाया कि 2 थानों की इससे संबंधित सूचना मिली थी, 2 अलग-अलग थानों की। एक थाना जब वहाँ पहुंचती है तो देखता है कि दुलारचंद यादव के साथ जो घटना हुई है और दो बाकी जो अनंत सिंह के काफिले वाले वो भी दूसरे थाना की जब पहुंचते हैं तो वहाँ के थाना अध्यक्ष को लोग बताते हैं कि हाँ भाई हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और मतलब हमारी गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई। तो इस वस्तु स्थिति की बात की जाए दोनों की गाड़ियां जो थी क्षतिग्रस्त थी। और एक बात अभी पुष्टि तुम नहीं कर पा रहे, लेकिन कई जगह ये भी
खबर चलने लगी है कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है। बताया जाता है पैर में कहीं गोली था, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो उनके बाद उस पर हमला के बाद गाड़ी चढ़ाया गया उनसे भी मतलब कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में दुलारचंद यादव की जो कथित तौर पर जो हत्या की बात की, जो मौत हुई, ये अपने आप में कई घंटों तक उनका शव रखा गया, लग जाएगा। जो उनके परिजन वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो, यहाँ तक उन्होंने फांसी तक का भी मांग किया। तो क्या लोकतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र है। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि हमेशा से पुलिस का जो स्टार्टअप रहा है वो जीरो ट्रेंड की नीति पर ये काम करते हैं कि भैया अपराधी बचे ना और मतलब जो फंसे ना। तो कहीं ना इस तरह से जंगल राज की बातें का करके एनडीए को था मुद्दा था, फायदा मिलने वाला था, और इसी समय दुलारचंद जब हत्या हो जाती है तो राजद के लिए जो बड़ी पार्टी मानी तो उसके लिए मुद्दा मिल गया कि ये क्या है भैया, आप तो दिन गोली मार दिए हैं। तो दो खबरें हमने बताया आपको कि एक राजद कह रहा था कि कभी लालू यादव के करीबी थे और सुराज वाले कह रहे थे कि हमारे प्रचार में थे। फायदा किसको मिलेगा? देखिए फायदा की बात ये तो बहुत गलत है, बहुत निम्न कैटेगरी की अगर बात की जाए तो राजनीति का हुआ स्तर कि एक माना किसी भी हालत में सूरत हाल में हो, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति ने अपना परिवार खोया है, विकास जैसे परिवार, और अगर इसे की भी कोई राजनीति का रूप देता है तो अपने आप में थोड़ी सी आदमी की इंसानियत अपने अंदर रखनी चाहिए। रही बात राजद की, तो क्या उनके पास राजद का सदस्यता वर्तमान में था कि नहीं था, क्या वो जनसुराज की सदस्यता ले चुके थे कि नहीं ले चुके थे, वो व्यक्तिगत वो क्या व्यक्तिगत रूप से केवल जनसुराज के प्रत्याशी के समर्थन में थे कि राजनीतिक रूप से थे, तो मतलब जानने वाली बेसिकली बात है। एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति है वो भी पत्थर चला रहे हैं, जब कहीं उसमें लिखा जा रहा है कि यही दुलारचंद यादव है जो कि हमला कर रहे हैं। वीडियो साफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग भी तो है भैया, विभाग इसका जांच कर रहा है, पुलिस विभाग। अभी लोगों की अगर बात करें मोकामा क्षेत्र में जो तनातनी बनी हुई है, तनाव का माहौल है, क्योंकि देखिए महापर्व चल रहा है, स्वतंत्रता का एक प्रकार का एक पर्व है, तो हम लोगों से भी निवेदन आपके चैनल के माध्यम से होगा कि थोड़ा धैर्य बरतना है और कहीं ना कहीं प्रशासन की मदद करनी है। एक छोटा सवाल होगा आपका कि दुलारचंद यादव की मौत क्या राजद के लिए चुनाव का इक्का साबित होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर बात की जाए क्योंकि उसमें तो अभी दोनों में से क्लियर नहीं है। जनसुराज मौत तो हुई है कि मौत ये क्लियर हुई है, क्लियर है। अब मौत में हत्या की मोड़ कितनी देर तक रहती है कि मौत लेती है कि दुर्घटना है कि क्या है, जैसे ही पुलिस की रिपोर्ट में सामने आता है निष्पक्षता के साथ वो तय करेगा आने वाले समय में किसके साथ फायदा जुटेगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं किसी की मौत पर राजनीति फायदा और घाटा की तरफ दिखा दी। चलिए बात करते हिमांशु जी थे जो स्थानीय पत्रकार थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से दुलारचंद की मौत हुई और दुलारचंद कौन था और इसकी मौत पर किसकी राजनीतिक फायदा होगी। तमाम अपनी इन बातों को सुना और समझा। अगर अच्छा लगा होगा तो खबर को लाइक करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो की तरफ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।